कवर करने के लिए जैसे राहुल गांधी का कारवां चल पड़ा है, उसी प्रकार पत्रकारों का कारवां चल पड़ा है। किस प्रकार से आप लोग ट्रक में बैठ करके हम सबको सेव कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको विशेष आभारी हूँ। और ये सामरिक सरोकार है जो आपको निभाना मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी भी था, जिसको आप निभा भी रहे हो। बाकी जो बातें अध्यक्ष जी ने कही है, राजस्थान सरकार ने जो मॉडल तैयार किया है राजस्थान में, मोदी जी का मॉडल क्या था, वो तो चुनाव जीतना अलग बात है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो मॉडल कुछ मॉडल था ही नहीं, वो मोदी जी की मार्केटिंग थी। पर हमारा जो मॉडल है, मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जिसमें आपकी रुचि हो आप मुझसे मिलिएगा अलग से। मैं आपको पूरी तरह जो फैसले हमने किए 4 साल में, वो फैसले ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। अधिकांश फैसले हमारे, आपको उसमें आर्टिकल लिखना हो, आपको उसको समझना हो, तो मैं समझता हूँ ये भी सामाजिक सरोकार होगा और पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने सबके सहयोग से ऐसे फैसले किए जो खाली मैं अभी लिस्ट पढ़ के सुनाऊंगा आपको, डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में तभी जाऊंगा तब आप मुझे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। और भी है इसके अलावा भी, पर जो कहने का मतलब है कि एक के बाद एक अच्छे फैसले हुए हैं और पूरे देश में कई फैसलों की चर्चा भी है, जिसमें चिरंजीवी योजना भी आती है, इंदिरा गांधी रसोई योजना भी आती है, 8 रुपये में भोजन, 17 रुपये सरकार देती है हर थाली पर, सब्सिडी दे रही है। और इंदिरा रोजगार योजना भी आती है, नरेगा के पैटर्न पर 100 दिन की गारंटी की रोजगार। उड़ान भी आती है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है कि हर महिला को 12 नैपकिन प्रति माह सरकार दे रही है। 500 से 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे, पर गांव में घूंघट में महिलाएं जो तड़पती है, तकलीफ आती है, इन्फेक्शन होते हैं महामारी में, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो मन में समझ जाती है कि बार बार इन्फेक्शन, बार बार कई मांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते, फिर उसका इलाज करवाओ। कई जो है कैंसर हो जाते हैं, कई बीमारी ऐसी होती है जो कि भुगतना पड़ता है। तो ये बातें संकोच में लोग बोलते नहीं हैं। मैं आह्वान करता हूँ प्रदेशवासियों को भी, आप सबको, संकोच छोड़ो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। हमारी बहनें माताएं जो है वो क्यों भुगते, ये तो प्रकृति की देन है। तो उसमें हम लोगों को अब टाइम बदल गया है। एक पत्रकार मित्र ने मुझे कहा आप में से ही, साहब अब तो संकोच नहीं। मेरी बेटी मुझे कहती है, पापा जब आप आओ घर पे तो मेरे लिए नैपकिन लेके आना। कहने का मतलब कि टाइम बदल गया है, उसमें हमें भी उस रूप में बात करना है। इंग्लिश स्कूल की बात करी गई, ये इतना बड़ा प्रयोग है। मैं खुद बचपन में अंग्रेजी खिलाफ था, आंदोलन करते थे दक्षिण में हिंदी के खिलाफ, उत्तर में अंदर अंग्रेजी खिलाफ। मैं भी कह अंग्रेजी क्या काम आई। अब जब मैं सुनता हूँ जनरल रमेश जी को तो मुझे तकलीफ होती है कि मैं क्यों नहीं इंग्लिश में बात करता हूँ, क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और जो बच्चे आज राजीव गांधी का जो सपना था 21वीं सेंचुरी का, लोग समझ नहीं पाए कि ये कंप्यूटर ये बात करता है, ये कंप्यूटर क्या काम आ गया, नौकरी चली जाएगी बच्चों की। लोग बैलगाड़ी में बैठ के आए थे लोकसभा के अंदर कि मतलब देखिए ये प्रधानमंत्री कंप्यूटर ला रहा है, तो बैलगाड़ी में बैठ के इसलिए आए कि देखिए बेरोजगारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि सब जो टाइपिस्ट है घर बैठ जाएंगे। अब कोई बैठा गया टाइपिस्ट घर, अब सारे कंप्यूटर सीख गए। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट हमारे यहाँ हजारों लगे हुए हर गांव के अंदर, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो उनकी सोच थी आज सत्ता में वो जरूर है, उनकी सोच कभी प्रगतिशील नहीं रही है, प्रोग्रेसिव नहीं रही है। वो रिएक्शनरी लोग रहे हैं। बीजेपी जनसंघ वाले रिएक्शनरी रहे हैं, प्रो अमेरिकन रहे, वो ये लोग थे। ये तो ठीक है, समय के साथ साथ में धर्म के नाम पे सत्ता में आ गए हैं। धर्म के नाम पर सत्ता माना एक अलग बात है, पर लोकतंत्र के आधार पर जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत होते हैं,
उसके आधार पर राजनीति करना दूसरी बात जो होनी चाहिए देश के अंदर। और राहुल गांधी जी के यही चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम आधार बनाओ, संविधान की रक्षा करो और राजनीति करो। उसमें नॉन वायलेंस भी आता है, सबको समान अधिकार भी आता है। एक एक शब्द की व्याख्या वो करते कई बार मीटिंगों के अंदर, इतनी जानकारी वो रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि देश चलता है संविधान पर और लोकतंत्र उसका एक बहुत बड़ा उसका भावना है, भाव है, उसी में चलना चाहिए। तब हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे और गरीब आदमी का मान सम्मान रहेगा, क्योंकि गरीब आदमी के जाके पैरों का हाथ लगाना पड़ता है हम लोगों को, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री, एमएलए, एमपी कोई हो। आशीर्वाद देना भाई आप मेरे, चुनाव आ गया, ये जो कहते हैं उससे उसका सम्मान बढ़ता है। लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा तो आप सोचो क्या होगा। लोग कहते हैं कि 2024 के बाद चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। यू जस्ट इमेजिन, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि लोग 2024 के बाद में चुनाव करवाएंगे नहीं करवाएंगे मोदी जी, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कह रहा हूँ। ऐसा अगर माहौल भी है, हो सकता चुनाव होते रहेंगे बाद में भी, और मुझे विश्वास है कि देश की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। लोकतंत्र आधारित देश चलता है, 75 साल से चलता रहेगा। उसी से मोदी जी का मान सम्मान दुनिया के मुल्क में होता है। मैंने कहा एक मीटिंग के अंदर मोदी जी उपस्थिति के अंदर, मोदी जी आप जो दुनिया में रहते हो आपका सम्मान क्यों होता है? गांधी के देश के आप आए हो, जाए हो, वहाँ 70 साल लोकतंत्र कायम है, इसलिए आपका सम्मान होता है। तो कहने का मतलब कि जो माहौल बन गया देश के तनाव का, हिंसा का, बहुत खतरनाक माहौल है। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा चल पड़ी महंगाई को लेके और बेरोजगारी को लेके, सभी इशू को लेके। हमने भी जो ये स्कीम लाए, चिरंजीवी योजना, ये महंगाई के वक्त में ये स्कीमें वरदान साबित हो रही है लोगों के लिए। चाहे वो आपका उड़ान हो, इंदिरा रसोई हो, शहरी रोजगार योजना हो इंदिरा गांधी जी के नाम से, किसानों के कर्ज माफ, किसानों कर्ज माफ तो हमने की है, तो किसानों के जो हमने 1000 रुपये प्रति माह दे रहे सम्मान पेंशन, उससे 8 लाख किसानों का बिल जीरो हो गया है। उपभोक्ताओं में हमने 50 यूनिट समाप्त किए, फ्री कर दिए, 50 यूनिट ओनली अभी, और साथ में 150-300 यूनिट तक रेट कम कर दिए। उससे आप देखिएगा 42 लाख लोगों का बिल जीरो हो गया है राजस्थान के अंदर। तो ये क्यों है? महंगाई के वक्त में बहुत बड़ी राहत उनको भी है। इस प्रकार से हमने, आप देखिएगा पर्यटन जो है, पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत क्रांतिकारी फैसला किया है। पर्यटन को राजस्थान में उद्योग का दर्जा मिल गया है अब। और मुझे कहते घर है 85 में, जब मैं मंत्री था केंद्र में, पर्यटन मंत्री था और सिविल एविएशन था मेरे पास, तब मैं मांग किया करता था कि राज्यों में टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दो। और आज आप कल्पना करें 35 साल हो गए होंगे, आज मेरी कलम से राजस्थान के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला। ये बहुत क्रांतिकारी कदम है। ये जान आप और हमसे ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर जो है, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटलियर्स, उनका कल्याण हो गया है। एक एक होटल को 15-20 लाख का फायदा प्रति माह हुआ है। कोरोना के बाद में जब हमने छूट दी है तो राजस्थान में टूरिज्म की संभावना बहुत बढ़ गई अब आगे। और टूरिज्म पे आप जानते हो कि जो रेवेन्यू होती है, कई मुल्कों की तो इकोनॉमी पूरी टूरिज्म पे चलती है। रमेश जी मेरा ख्याल है मेरे सपोर्ट करेंगे। तो आप सोच सकते हो कि राजस्थान वो सरकार बन गई है जहाँ पर टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। ये हो गया। एमएसएमई की सरकार बनते ही हमने एक्ट बना दिया है असेंबली के अंदर। पहले 3 साल, हमने 5 साल कर दिए। 5 साल तक छोटे उद्योगों को, माइक्रो मीडियम वालों को सरकार के पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। तमाम कन्वर्जन जमीनों के हों, बिजली का कनेक्ट लेना हो, बैंक को लोन लेना हो, सत्य मिलेगा उनको, सरकार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमने असेंबली में बिल पास भी कर दिया, इसका भी कर दिया, बिल पास कर दिया। अभी हमने संविदा कर्मी जो लगे हुए हर राज्य के अंदर, इशू बना हुआ बड़ा,
1,10,000 संविदा कर्मियों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बना दिए हमने कि 5 साल से जो काम करेगा उसको परमानेंट कर देंगे, क्योंकि उसमें आरक्षण का प्रावधान होता है। जहाँ आरक्षण प्रावधान नहीं किया हुआ है वो जिंदगी में कभी परमानेंट नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमने ये रास्ता निकाला जिससे कि अब हम उनको जैसे जैसे जगह खाली होगी हम परमानेंट करते जाएंगे। उस प्रोसेस को पूरा करके SC ST OBC का आरक्षण है, उस प्रोसेस को पूरा करके वो जिंदगी भर के लिए हो जाएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट होना उनके लिए तो जिंदगी, आप समझते तो क्या स्थिति बनती है आप जानते हो। अनुपत्ति योजना वाले बच्चे मिले थे राहुल जी से, अभी 15,000 बच्चों को हम दिला रहे हैं। हम लोग कोचिंग करवा रहे हैं 15,000 बच्चों को फ्री। 1 लाख 1.5 लाख लगती फीस उनकी सालाना, सब सरकार भर रही है। 40,000 रुपये हॉस्टल का खाना पीने का सरकार दे रही है उनको। सारे बच्चों ने बताया राहुल जी को किस प्रकार से हमें इस योजना का फायदा मिला है। कोरोना के अंदर जो काम किया हमने, उनके जहाँ कैजुअलिटी हुई है उनके पत्नी को, उनके बच्चे जो अनाथ हो गए उनको 1 लाख रुपए एक मुश्त, 5 लाख का FDR और 2,500 रुपये प्रति माह। किसी राज्य में नहीं होगा जो हमने पैकेज दिया उन लोगों को। उस पत्नी को भी इस प्रकार का पैकेज दिया है। 6 लाख बच्चे राजस्थान में जो अनाथ हो गए हैं, 6 लाख बच्चे, उनको 2,500 रुपये प्रति माह दे रहे हैं कि वो अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहे, या कोई दूर का रिश्तेदार भी है वहाँ भी रहे तो उनको ये पैकेज मिलेगा, जिससे कि वो परिवार जो उससे बाहर नहीं पड़े और बच्चे का लालन पालन ढंग से हो सके। उनको ये फील नहीं हो मैं अनाथ हूँ इसलिए मेरा कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे